नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेट इंग्लिश समरी। यहाँ हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर को सरल और संक्षिप्त तरीके से समझाते हैं। ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 7वीं कड़ी है। आज हम बात करेंगे क्रिश्चियन पोएट्री एंड प्रोस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसाई धर्म को प्रमुख रूप से साहित्य का धर्म माना जाता था क्योंकि यह पूरी तरह से पवित्र ग्रंथ के पठन और उनकी गहन समझ पर आधारित था। यह ग्रंथ स्वयं में ही जटिल था, जिसके लिए न केवल दार्शनिक समझ बल्कि विद्वतापूर्ण व्याख्याओं की भी आवश्यकता होती थी। और ये सब समझने के लिए चर्च शिक्षा का केंद्र बन गया, क्योंकि उस समय जन शिक्षा के प्रसार के लिए कोई अलग संस्थान मौजूद नहीं थे। पादरी यानी क्लेरिक्स आमतौर पर लैटिन में निपुण होते थे, जिसे विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। ईश्वर को संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उन पादरियों ने शास्त्रीय पुस्तकों का अनुवाद किया। स्थानीय भाषा यानी वर्नाकुलर में भी बाइबल साहित्य के काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण का ग्रंथ मौजूद थे, जिसका श्रेय कैडमन और साइनेवुल्फ को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में उपदेशात्मक कविता यानी होमिलेटिक पोएम्स भी मिली, जिन्होंने इस तथ्य को सिद्ध किया कि ईसाई धर्म ने न केवल पादरियों को प्रभावित किया, जिनका धार्मिक एजेंडा था, बल्कि आम लोगों की दृष्टि को भी बदल दिया। बाइबल के ज्ञान ने केवल एक नया विश्वासी नहीं दिया, बल्कि मानव स्थिति की एक भिन्न समझ भी प्रदान की। उससे पहले राजा अपनी वंशावली को पेगन देवता स्कियोफ से जुड़ते थे, लेकिन अब वे स्वयं को आदम और हवा से जोड़ने लगे। इस प्रकार अतीत की उनकी समझ में काफ़ी बदलाव आया। ब्योल्फ जैसे वीर नायकों की जगह अब क्राइस्ट ने ले ली थी। बाइबल का ज्ञान मुख्य प्रतीकात्मक था। इस ग्रंथ को मनुष्य के प्रति ईश्वर के मार्ग में औचित्य के रूप में समझा जाता था। इसका एक गहन दार्शनिक महत्व था, इसलिए परिणामी साहित्य को रूपक यानी एलेगरी के रूप में लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसने मध्य युग में एक प्रकार की पूर्णता प्राप्त की। रूपक एक साहित्यिक शैली का रूप में कई स्तरों पर कार्य कर सकता था। यह एक व्यक्तिगत आस्तिक के विश्वास को समाहित कर सकता था और साथ ही गहन धार्मिक सलाह भी दे सकता था। उसका एंग्लो सेक्सन की परंपरा पे भी प्रभाव पड़ा देखते हैं। हमें ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन पुराने अंग्रेज कवियों के पूर्वज एंग्लो सेक्सन थे और इस प्रकार उन्होंने इस ईसाई ईश्वर की कल्पना अपने राज्यों के रूप में और उनके स्वर्गदूतों की कल्पना थेन्स के रूप में की। उनका धार्मिक ब्रह्मांड उनके वीर संसार को एक विस्तार मात्र था। इसलिए उनकी कविता की छवियों में ईसाई मूल्य के एक अद्भुत मिश्रण की प्रस्तुति दिखी जाती है। उदाहरण के लिए एक्सोडस कविता में मूसा को एक जर्मन युद्धनेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसराइलियों को सभी वीर गुणों को प्रदर्शित करने वाली एक वफादार और साहसी सेना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एंग्लो सेक्सनों ने लिखने के लिए रूनिक वर्णमाला का उपयोग किया, जिसमें 24 अक्षर थे। ये अक्षर एपिग्राफिक प्रकृति के थे और इसलिए उन्हें केवल कठोर सतह पर काटा या गाढ़ा जा सकता था। इस प्रकार की लेखन शैली लंबे साहित्यिक रचनाओं को लिखने के लिए अधिक उपयोगी नहीं थी। इसके अतिरिक्त ऐसा लेखन काफ़ी महंगा था और कवि उन्हें लिखने के बजाय लोगों के सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करने में अधिक रुचि रखते थे। ईसाई धर्म के आगमन से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मिशनरी अपने साथ चर्मपत्र, कलम और स्याही लाए और साथ ही रमन वर्णमाला भी लाए, जिसका उपयोग शुरू में अंग्रेजी ग्रंथों को रिकॉर्ड करने के लिए और बाद में उन्होंने इंसुलर हैंड नामक लिपि विकसित कर ली
ओल्ड इंग्लिश के समय में चर्च का ग्रंथों के उत्पादन पर एक अधिकार था, क्योंकि आम लोग लिखना नहीं जानते थे। शिक्षित पुरुष लैटिन और पुरानी अंग्रेजी दोनों जानते थे, और शुरू में वे मुख्य रूप से लैटिन में रचना करते थे। हालांकि बाद में साहित्य मुख्य रूप से स्थानीय भाषा यानी वर्नाकुलर में लिखा जाने लगा। हम जानते हैं इंसुलर हैंड के बारे में। लैटिन और ओल्ड इंग्लिश ग्रंथों को लिखने के लिए जिस लिपि का उपयोग किया जाता था उसे इंसुलर हैंड के नाम से जाना जाता है। यह लिपि हाफ अंशियल से विकसित हुई थी, जिसमें अंशियल और कर्सिव लेखन शैली दोनों की विशेषताएं है। इंसुलर हैंड की पहचान इसकी मोटी शुरुआती रेखाओं और गहन शेडिंग से होती है। इस लिपि के विकास और 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास आयरिश शास्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अंशियल लिपि का प्रभाव पड़ा था। यह लिपि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक इंग्लैंड में उपयोग में रही, और आयरलैंड में कुछ संशोधनों के साथ इसका उपयोग आज तक किया जाता है। 8वीं शताब्दी के आसपास विद्वान अल्किन ने इस इंसुलर शैली का उपयोग लेखन को व्यवस्थित करने के लिए किया। उन्होंने वाक्य को बड़े अक्षरों यानी कैपिटल और लेटर से शुरू करने और उन्हें पूर्ण विराम से समाप्त करने की प्रणाली शुरू की, और इस विचार ने लेखन को वाक्यों और पैराग्राफों में विभाजित करने की अनुमति दी, जिससे ग्रंथों को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो गया। अब हम बात करते हैं एंग्लो लैटिन लिटरेचर के बारे में, जिनमें एल्डहैम, बेडे एंड आल्किन जैसे लेखक हुए। सबसे पहले एल्डहैम के बारे में बात करते हैं। एल्डहैम सरबन के बिशप थे। उन्होंने अंग्रेजी और लैटिन दोनों भाषा में रचनाएं की, लेकिन उनकी अंग्रेजी रचनाओं को महत्वपूर्ण नहीं माना गया, इसलिए वे संरक्षित नहीं कर रह सकी। इस प्रकार उनके वर्तमान में उपलब्ध सभी कार्य जो गद्य और पद्य दोनों में है वो लैटिन में ही है। उनके कार्यों में पत्रों का संग्रह, पहले की एक श्रृंखला और वर्जिनिटी की प्रशंसा में एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ शामिल है। उनकी लेखन शैली कृत्रिम मानी जाती थी, जो पुरातन शब्दों और घुमावदार भाषा शैली से भरी हुई थी। उसके बाद बड़े लेखक थे एक जिनका नाम था बेडे। अपनी विद्वता के कारण द वेनरेबल के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन वियरमाउथ और चारों के नॉर्थम्बियन मठों में बिताया। उन्होंने धर्मशास्त्रीय, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विषयों पर लगभग 40 पुस्तकें लिखी। उनके अधिकांश कार्य लैटिन में है। हालांकि यह माना जाता है कि उन्होंने सेंट जॉन के सुसमाचार का अनुवाद किया था, जो अब विलुप्त हो चुका है, और पुरानी अंग्रेजी में उनका एक 5 पंक्ति का मृत्यु गीत उपलब्ध है। बेडे ने उपदेश यानी होमिलीज, लैटिन चर्च फादर्स पर टीका यानी कमेंट्रीज, लैटिन भजन यानी हाइमन्स, और सेंट कैथबर्ड एक अंग्रेजी बिशप जिनकी मृत्यु 687 में हुई थी, उनकी 2 जीवनियाँ लिखी है। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य में कंसर्निंग द नेचर ऑफ थिंग्स एंड इक्लेसियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन है। इक्लेसियल हिस्ट्री 731 में पूर्ण हुआ था, और अगली शताब्दी के अंत में राजा अल्फ्रेड द्वारा उसका अनुवाद करवाया गया। यह दस्तावेज अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह एंग्लो सैक्सन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण और लगभग एकमात्र स्रोत है। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है टेटिसस की जर्मनी है, जो जर्मनिक लोगों के इतिहास को दर्ज करती है, और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है, जिसे 8वीं शताब्दी में राजा अल्फ्रेड के संरक्षण में लिखा गया था। 5 पुस्तक में विभाजित इक्लेसियल हिस्ट्री इंग्लैंड की शुरुआती इतिहास, सेल्टिक और रोमन चर्चों के बीच का संघर्ष और लोगों के क्रमिक धर्मांतरण को दर्ज करता है। इसमें कुछ बातें लिखी गई है जो मिशनरी बिशप पोलिनिस के उपदेशों के साथ जुड़ी है, और नॉर्थम्बिया के राजा एडविन का धर्मांतरण और चरवाहे से कवि बने
केडमन से जुड़ी कुछ चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताती है। बेडे का मृत्यु गीत यानी बेडे का डेथ सॉन्ग ही अंग्रेजी भाषा में उनकी एकमात्र मौजूद रचना है। उसके बाद का कवि था आल्किन। आल्किन यॉर्क के धार्मिक विद्यालय से जुड़े हुए थे और बाद में 782 में वह सालमेन के सांस्कृतिक सलाहकार बन गए। उन्होंने कई धर्मशास्त्रीय और दार्शनिक ग्रंथों के साथ साथ नीदरलैंड के मिशनरी विलिबर्ट की एक जीवनी भी लिखी। अल्किन ने 300 से अधिक पत्र भी लिखे जिनमें बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री समाहित है। उनकी कविता ऑन द म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर्स उत्तरी इंग्लैंड में संस्कृति और शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र लिंडिस फान एबी के डेनिस हमलावरों द्वारा विनाश पर आधारित एक लैटिन शोक गीत यानी एलिजी है। अब हम बात करते हैं केडमन एंड व्यूल्फ सीनेवुल्फ की कविताओं के बारे में, जो भी एक रिलीजियस पोएम्स है। केडमन की बात करते हैं। केडमन की कहानी को बेडे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन में लिखा है। बेडे के अनुसार केडमन एक अशिक्षित व्यक्ति थे जिन्हें दैवीय कृपा प्राप्त हुई थी। वो विटबी के मठ में एक खेत मजदूर के रूप में कार्य करते थे। दावतों के दौरान सभी को वीणा के साथ गाए जाने वाले गीत रचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, तो केडमन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार ऐसे ही अवसर पर वो मेज छोड़कर उस तबेले में चले गए जहां उन्हें रात में जानवरों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था, और वहीं उसे कुछ सपने आए और उन्हें सपनों में एक निश्चित व्यक्ति ने सभी चीज़ों के सृजन के बारे में गाने का आग्रह किया। दैवीय प्रेरणा प्राप्त करने के बाद केडमन अंततः एक ईसाई मंक बने गए ताकि वे धर्म ग्रंथों को सीख सके और उन्हें स्थानीय भाषा की कविता में अनुवादित कर सके। बेडे का मानना है कि केडमन ने जीनेसिस, एक्सोडस, डेनियल और क्राइस्ट एंड सैतान जैसी पुस्तकों की रचना की। यह संदेहजनक है कि केडमन वास्तव में इतनी विशाल रचना को पूरा कर पाए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रामाणिक संग्रह उपलब्ध नहीं है। लेकिन बेडी द्वारा उल्लिखित विषयों को निश्चित रूप से काव्यात्मक ध्यान मिला है। 1655 में डच विद्वान फ्रांसिस जूनियस ने ओल्ड इंग्लिश जूनियस ग्रंथ का पहला संस्करण प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक उन्होंने द मॉन्क केडमन्स पैराफ्रेज और जेनेसिस रखा, जिनमें जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल और क्राइस्ट एंड सैतान शामिल थे। उन्होंने माना कि यह कविता केडमन शैली का साथ कुछ शैलीगत समानता दर्शाती है, इसलिए इन्हें आज तक केडमनियन शैली का यानी केडमनियन चक्र का हिस्सा माना जाता है। हम बात करते हैं केडमन के भजन के बारे में, केडमन्स हाइमन के बारे में। बेडे की पुस्तक इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन के हाशिए पर केडमन के भजन के पुराने अंग्रेजी संस्करण में ये लिखी हुई है। ये दो मुख्य एंग्लो सेक्शन बोलियों में लिखी हुई है, एक तो नॉर्थम्बियन और दूसरी वेस्ट सेक्शन। इस कविता में कवि ईश्वर का वर्णन उसी तरह करते हैं जैसे कोई अधिपति या राजा का करता होगा। उदाहरण के लिए सामान्य शब्द राज्य का रक्षक से स्वर्ग के राज्य का रक्षक बन जाता है। हालांकि यह कविता छोटी है, लेकिन विषयगत रूप से यह उस समय की ईसाई धर्मशास्त्र की रचनाओं को अनुसरण करती है। कवि अपने विविधताओं के माध्यम से ट्रिनिटी की अवधारणा को संदर्भित करता है। ईश्वर पिता की शक्ति, उनकी विचार शक्ति और उनका गौरवशी कार्य उसमें शामिल है। कविता सृजन के शाश्वत और भौतिक दोनों पहलुओं को भी मिश्रित करती है। इस प्रकार केडमन की प्रतिभा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के में शब्दावली की पूरी श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने में है। अब हम बात करते हैं जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में।
जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में शामिल कैडमेनियन चक्रों की कविता के बारे में बात करते हैं। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट की कविताएं जिन्हें कैडमेनियन चक्रों से जुड़ा जाता है उनमें जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल और क्राइस्ट एंड सैतान शामिल है। यह मैन्युस्क्रिप्ट यानी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट 2 खंडों में विभाजित है। खंड 1 ओल्ड टेस्टामेंट की बुकों से संबंधित है और खंड 2 में क्राइस्ट एंड सैतान से संबंधित बातें लिखी गई है। खंड 1 की रचना 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में एक शास्त्री ने की थी, शास्त्री यानी स्क्राइब, जबकि खंड 2 की रचना कई वर्षों बाद 3 शास्त्रियों द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। इस बुक के कई पृष्ठ लुप्त थे, जिसके कारण यह कविताएं अधूरी रह गई है। बुक को सजाया गया था और पहले खंड में कई पृष्ठ खाली छोड़ दिए गए हैं। यह जो दर्शाता है कि कलाकारों ने अपना काम पूरा नहीं किया। इसमें सबसे पहले आता है जीनेसिस। जीनेसिस कविता 2936 पंक्तियों की है। इसकी शुरुआत ईश्वर की प्रशंसा में कुछ पंक्तियों से होती है, जिसके बाद हमें शैतान और उसके देवदूतों के असंतोष और विद्रोह के बारे में बताया गया है। उसमें विद्रोहियों को रोकने के लिए जो नर का निर्माण किया जाता है उसके बारे में, ईश्वर की संसार को बनाने की योजना के बारे में, ये सब जीनेसिस में बताया गया है। और यही जीनेसिस से मिल्टन ने प्रेरणा ली थी और महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट की रचना की थी। उसके बाद की पुस्तक है एक्सोडस, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट की दूसरी कविता, जो 591 पंक्तियों की है। 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कविता में काव्य उपलब्धि के शानदार उदाहरण मिलते हैं, जहाँ मूसा इस्राएलियों को वीरता के कार्य करने के लिए अपना मन बनाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। कवि अपने नायक द्वारा दिए गए भाषणों को पर्याप्त स्थान देता है और भाषणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से वहाँ पे लिखते हैं। सामान्य तौर पर कवि उस वीर परंपरा का अनुसरण करता है जिसमें मूसा को जर्मनी के राजा के समकक्ष और उनके अनुयायियों का योग्य थैन के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद में डैनियल है, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट की तीसरी और अंतिम कविता, जिसमें आधुनिक विद्वानों के अनुसार 764 पंक्तियाँ है। लेखक ने पाठ को 100 फीट्स में विभाजित किया है। जूनियस पांडुलिपि के दूसरे खंड में 733 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, जो लगभग 9वीं शताब्दी में ईस्ट इंग्लियन बोली में लिखी गई थी। इस कविता को बाद में क्राइस्ट एंड सैतान शीर्षक दिया गया। कविता का पाठ 12 फीट्स में विभाजित है, जिनमें से अधिकांश स्वर खोने के बाद सैतान के लंबे विलापों की बातों को समर्पित है। उसके बाद की कविता है जूडिथ। कैडमेनियन चक्र का हिस्सा माने जाने वाला एक और यानी 349 पंक्तियों का काव्यात्मक खंड है, जो ये जूडिथ है। यह हिब्रू नायिका के कारनामों का वर्णन करता है, जिसने अपनी प्रजा के विरुद्ध डेरा डाले हुए असीरिया सेना के नेता होलोफर्निस की हत्या कर दी थी। पुराने अंग्रेज कविता में महिला नायक का चित्रण दुर्लभ और अद्वितीय है। यह कविता कॉटन विटेलियस ग्रंथ में पाई जाती है, जिनमें ब्यूअलॉप भी शामिल है, और कोई विद्वान इन्हें साइनेवोल्फ की रचना मानते हैं। अब हम बात करते हैं साइनेवोल्फ के बारे में। एक सूची, एक उपदेश और 2 दंत कथाएँ हैं, जिन पर एक कवि के ऋण हस्ताक्षर है, जो बताते हैं कि उनका नाम साइनेवोल्फ था। इसके अलावा उसकी कोई जानकारी हम अभी तक नहीं है। वह संभवतः एक नर्तज्ञ थे और उन्होंने अपनी कविताओं की रचना 8वीं शताब्दी के अंतिम या 9वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों में की थी। द फेट्स ऑफ अपोस्टल 122 पंक्तियों की एक कविता है, जो वर्सली बुक में दर्ज है। इसमें उन स्थानों और देशों के नाम की एक उचित सूची शामिल है जहां 12 प्रेरितों ने शिक्षा दी और उनकी मृत्यु हुई। और एक कविता भी है जिनमें वो प्रार्थनाओं के महत्व के बारे में बात करता है। दूसरी कविता है एक्सेशन, जिसे क्राइस्ट बी के नाम से भी जाना जाता है। 427 पंक्तियों की है और एक्स्टर बुक में ये शामिल है। 5 फीट्स में विभाजित है। इस कविता
में साइनेवुल्फ ग्रेगरी द ग्रेट के स्वर्गारोहण पर दिए गए उपदेश के निष्कर्ष को लिखते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद की कविता है जूलियाना। जूलियाना को भी साइनेवुल्फ की रचना माना जाता है। 739 पंक्तियों की कविता है जो एक्स्टर बुक में पाई जाती है। कविता को 7 फीट्स में विभाजित किया गया है और ये जूलियाना की शहादत के बारे में बात करती है। उसमें मूर्ति पूजक अफ्रीकनस की बेटी जूलियाना की सगाई रोमन सम्राट मैक्सिमियन के अधीन एक अधिकारी हेलिसियस से तय हुई थी जो ईसाइयों को सताता था। जूलियाना ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और इस तरह उसके पिता ने उसे न्याय के लिए हेलिसियस को सौंप दिया। उसे यातना दी गई लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। यहाँ तक कि शैतान भी उसे प्रलोभित करने में विफल रहा। अंततः उसका सिर काट दिया गया। कवि ने सेंट जूलियाना के जीवन पर आधारित एक लैटिन ग्रंथ का अनुसरण किया है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी कविता की वीर परंपरा से भी बहुत अधिक प्रेरणा ली है। साइनेवुल्फ को समर्पित अंतिम कविता 1321 पंक्तियों की है और इसे एलन कहा जाता है। यह कविता वर्सेली बुक में पाई जाती है जो 15 फीट्स में विभाजित है। यह सेंट हेलन जो कॉन्स्टेंटाइन की माँ थी उनके बारे में है और उनके द्वारा क्रॉस की पुनर्प्राप्ति की किंवदंती को दर्शाती है। एंड्रयूस गुथलेक ए, गुथलेक बी, द फिनिक्स जैसी अन्य कविता भी है जो साइनेवुल्फ की शैली में रची गई है और वो भी साइनेवुल्फ चक्र का हिस्सा मानी जाती है। कई विद्वान द्वारा डीम ऑफ द रूड कविता को भी इस चक्र का हिस्सा माना जाता है। हम ड्रीम ऑफ द रूट के बारे में बात करते हैं। ये बुक ड्रीम ऑफ द रूट कविता वर्सेली बुक में सुरक्षित है। इस कविता के कुछ अंश 8वीं शताब्दी के नॉर्थम्बियन रुथवेल क्रॉस के स्तंभ पर रोड शिलालेखों में पाए जाते हैं। इसमें 3 केंद्रीय पात्र हैं, कवि, क्रॉस और मसीह। पूरी कविता में वीर समाज की छवियाँ का समावेश है, लॉर्ड, योद्धा और थेन और युद्ध। यह कविता एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एंग्लो सैक्सनों ने अपने वीर समाज के ज्ञान और रीति रिवाजों को ईसाई धर्म की पुनर्व्याख्या करने में उपयोग किए हैं। और आखिर में हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन गद्य के बारे में। पुरानी अंग्रेजी में साहित्य गद्य मुख्य रूप से लैटिन लेखन के अनुवाद और भावानुवाद से बना है। अंग्रेजों ने तब तक गद्यों को एक अलग कला के रूप में विकसित नहीं किया था जब तक वे लैटिन साहित्य से परिचित नहीं हुए थे। उन्होंने जिन मॉडलों का अनुसरण किया वे मुख्य रूप से इतिहास, दर्शन और ओरेटरी जैसे पारंपरिक विद्याओं से लाए गए थे। पत्र यानी एपिस्टल्स को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। गद्य का उपयोग मुख्य रूप से शैक्षिक और पादरी उद्देश्यों के लिए किया जाता था, क्योंकि आम आदमी के लिए पद्य एक स्वीकार्य कला थी। अब हम किंग अल्फ्रेड के बारे में बात करते हैं। अपने शासन की कष्टप्रद शुरुआत और अपने राष्ट्र में शांति स्थापित करने के महान प्रयासों के बावजूद अल्फ्रेड शिक्षा के संरक्षक थे। उनके दरबार में असर सहित उल्लेखनीय विद्वान रहते थे। असर सरबन में बिशप बने। असर ने अपने राजा की जीवनी लिखी। उन्होंने और अन्य उल्लेखनीय विद्वानों ने राजा को लैटिन से वेस्ट सेक्शन में कई अनुवाद करने में सहायता की। इन अनुवादों में शामिल है पोप ग्रेगरी का पेस्टोरल केयर, ओरेशियस का यूनिवर्सल हिस्ट्री, बोथेशियस का कंसर्निंग द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, बेटे का एक्लेस्टेशियल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन। हालांकि यह गद्य आधुनिक रुचि के लिए थोड़ा कठोर लग सकता है। यह अपने लोगों के बीच शिक्षा को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए राजा के उत्साह को दर्शाता है। उनके नाम पर कोई मूल रचना नहीं, लेकिन उन दिनों मौलिकता इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं थी। हालांकि राजा अल्फ्रेड ने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स की रचना को भी प्रोत्साहित किया, जिसने शुरुआती समय से लेकर 1189 तक की ऐतिहासिक घटनाओं का दर्ज किया, जो अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद भी बहुत दिनों तक चला। अल्फ्रेड प्रारंभिक इंग्लैंड में साहित्यिक इतिहास के मार्ग को
करने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दो प्रमुख चिंताएं प्रदर्शित की। पहला, लैटिन क्लासिक्स के अनुवाद का महत्व ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। दूसरा, वो पादरी और आम आदमी दोनों के बीच सीखने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे। और ये किंग अल्फ्रेड का प्रोज में योगदान है। उसके बाद है एल्फ्रिक। एल्फ्रिक ने 880 से 995 तक उपदेशों यानी होमिलीज की 2 श्रृंखलाएं रची। उन्होंने बाइबल की पहली 7 पुस्तकों यानी हेप्टिट्यूक का कई चरण में पुराने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने यह अनुवाद आम आदमी के लिए किया था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कैथोलिक होमिलीज है। इस संग्रह की प्रत्येक श्रृंखला में 40 उपदेश और संत जीवनियाँ है और इसका उद्देश्य चर्च सेवाओं के संचालन के लिए उपदेशों द्वारा उपयोग किया जाना था। उसके बाद का लेखक है प्रोज राइटर वुल्फस्टन। लंदन और वासेस्टर के बिशप और यॉर्क के आर्क बिशप वुल्फस्टन अपने समय के एक प्रसिद्ध उपदेशक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश एड्रेस टू द इंग्लिश कहलाता है, जिसका शीर्षक लैटिन में है लेकिन पाठ पुरानी अंग्रेजी में यानी ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।